लुटाकर काला धन इज्जत चाहते हैं हम, और बड़े ही आसान तरीकों से नौकरी चाहते हैं हम, और मेहनत करने वालों को बस उतना ही मिलेगा जितना पेपर लीक करने वाले छोड़ के चले जाएंगे। तो जय हिंद साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के बारे में। आपने भी अगर फॉर्म भरा हो तो आपका एग्जाम अच्छे से हो गया होगा, आपको पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आया था और सिस्टम कैसा था। क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे एग्जाम के अंदर जैसे बड़े बड़े लव लेटर मिल रहे थे। यानी रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर अगली वाली जो लाइन पढ़ते ना, प्रथम लाइन पढ़ते और लास्ट वाली लाइन तक जाते तब तक प्रथम वाला पैराग्राफ भूल जाते, क्योंकि एक पेज का एक क्वेश्चन था। ऐसा तो एग्जाम का सिस्टम था, तो भी कोई बात नहीं, स्टूडेंट ने स्वीकार किया कि एग्जाम कैसा भी हो देना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन अब जब बात आती है पेपर लीक की, यानी स्टूडेंट इतने साल से मेहनत करते हैं, विद्यार्थी एक एग्जाम के लिए 2 साल 3 साल वो मेहनत करते हैं, और आप एक झटके में बोल देते हो कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम रद्द हो चुका है। तो वो किस लिए आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया? यानी आप एग्जाम होने से पहले जो लड़कियां होती है, जो अपनी मतलब सिस्टर्स होती है, बहू बेटियां होती है, उनको मतलब आप चुन्नी नहीं रखने देते हो साथ में, और उनके सुहाग को भी आप बाहर उतरवा लेते हो। अगर लड़कियों की आस्तीन लंबी है तो उसको आप काट लेते हो कपड़े को। क्यों? क्योंकि आपका पेपर लीक हो जाता है। बल्कि आपका पेपर तो आपके ही सेंटर यानी जयपुर के जोटवाड़ा दिवाकर पब्लिक स्कूल से हुआ था। तो आज हम वीडियो में समझते हैं कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम का पेपर लीक कैसे हुआ। राजस्थान पुलिस एग्जाम कांस्टेबल 2022 यानी 1.62 लाख अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ सरकार ने मजाक बनाया। अच्छा मजाक बनाया। 14 मई का सेकंड पारी का जो शिफ्ट का जो पेपर था ना, वो लीक हो चुका है। 1.62 लाख यानी 1.62 लाख विद्यार्थियों के साथ जिंदगी का क्या बना है? एक मजाक बना है। यानी जयपुर के जोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल से पेपर लीक हुआ था। अब लीक करने वाले कौन थे? जो केंद्रक अधीक्षक शालू शर्मा और उनका स्टाफ मिला हुआ था। पूरे स्टाफ ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा पेपर को लीक करने के लिए। सबसे पहले सेंटर पर पेपर आता है 11 बजे, यानी 11 बजे परीक्षा सेंटर पर क्या आता है? पेपर आता है। चलो 11 बजे सेंटर पर पेपर आ चुका है। 11:46 मिनट पर स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम वो होता है जहां पर सबसे पहले यानी कोई भी एग्जाम का सेंटर बनता है ना, उसके अंदर एक स्पेशल रूम होता है जहां पर एग्जाम का पेपर आके रखा जाता है। वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी कैमरे 11:46 पे बंद कर दिए और 12:13 पे सीसीटीवी चालू हुए। यानी कुल मिलाकर लगभग माने तो 30 मिनट का अंतर है। इसी 30 मिनट के अंदर पेपर को क्या किया गया? लीक किया गया। और अगले 27 मिनट के अंदर तो पेपर के 33 पेज व्हाट्सएप पे वायरल हो चुके थे। और 1:47 पर पेपर एसओजी को मिल चुका था, जो पुलिस का सबसे बड़ा अधीक्षक था, यानी एग्जाम करवाने वाला। तो ये थी रणनीति यानी अधीक्षक शालू शर्मा के द्वारा। अगर आप इसी तरह एग्जाम करते रहे और फर्जीवाड़ा करवाते रहे एग्जाम के अंदर, तो स्टूडेंट की जिंदगी का क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? रीट के एग्जाम के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ तो उसके अंदर करोड़ों का मामला था, तो सरकार को एग्जाम ही रद्द करवाना पड़ा, क्योंकि अशोक गहलोत को पता था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए राजस्थान की बादशाह खो बैठता। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ, उसका पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। एसआई का एग्जाम हुआ, पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, कितने फर्जीवाड़े हुए तो भी एसआई का एग्जाम रद्द नहीं हुआ। यानी जो स्टूडेंट फर्जीवाड़ा करके सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो वो सिस्टम में फिर फर्जीवाड़ा ही हो जाएगा। यानी आप जो एमएलए होते हैं ना, वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, यानी अपने घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक जाते हैं, तो भी क्या छाता लेकर बाहर निकलते हैं। और आप लोगों ने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर भी हमें सेंटर 600 किलोमीटर, किसी को 700 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर तक दूर तक आपने हमें सेंटर दिए, तो भी स्टूडेंट गए और वहां पर 1 किलोमीटर यानी तक की लाइन लगाई थी एग्जाम सेंटर पर चेकिंग के लिए। इतनी मतलब चिलचिलाती धूप के अंदर हमें खड़ा किया गया, वो भी बिना चप्पल के, तो भी हम खड़े रहे क्योंकि हमें एग्जाम देना था। उसके पश्चात जब एग्जाम देकर मतलब जैसे बस के अंदर हम लटक के गए, कैसे भी गए, भूखे रहे, प्यासे रहे, कहीं पुल के नीचे सोए, कैसे भी रहे, तो भी हम एग्जाम दे के वापस घर पे आते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा पेपर रद्द हो चुका है। अगर आप लोगों को पेट ही भरना है ना, तो एग्जाम मत करवाइए, सीधे पेपर की नीलामी कर दीजिए, यानी सीधे पेपर की आप बोली लगा दीजिए। आप एग्जाम करवाइए मत, सीधे पेपर की बोली लगा दीजिए, करोड़ों में खरीद लेंगे। यानी जिस के पास पैसे होंगे वो खरीद लेंगे, और जो स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो अपना कोई अलग क्राइटेरिया चुन लेगा, यानी अलग क्षेत्र के अंदर चला जाएगा। वो तैयारी करता है, आप पे विश्वास रख के तैयारी करता है।
ताकि वो सोचता है कि भले देश के अंदर शिक्षा निशुल्क नहीं है, एजुकेशन में बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं, यानी शिक्षा आपको निशुल्क नहीं मिल रही है, कम से कम आप एग्जाम तो सही ढंग से करवा दीजिए। जब आपके चुनाव आएंगे तब आप किसानों के पास आएंगे, अलग अलग किसान के नियम लेके, यानी रूल लेके आएंगे कि आप किसानों का बजट माफ कर दिया जाएंगे। आप किसानों का बजट माफ करने से तो बेटर है उस बच्चे का एग्जाम सही ढंग से करवा दीजिए, ताकि वो किसान का बेटा जो दिन रात मेहनत करता है उसकी परिस्थिति के बारे में सोचिए। उसके माता पिता जो दिन रात मजदूरी करके एक टाइम का खाना खा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चा कोई नौकरी लग जाए, जब आप ही उसके साथ ऐसा विश्वासघात करोगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। जिस देश की शिक्षा अगर खतरे में है ना, वो देश खतरे की ओर जा रहा है। आज श्रीलंका को देख लीजिए, उसका शिक्षा वाला तंत्र समाप्त हो चुका है, यानी श्रीलंका की एजुकेशन खत्म होते ही श्रीलंका दिवालिया घोषित होने पर आ गया। वैसी ही कंडीशन होने जा रही है भारत की, यानी भारत के अंदर शिक्षा में कोई नियम कानून नहीं है। अभी नियम बने थे नकल को रोकने के, लेकिन नियम की धज्जियां उड़ने में कोई टाइम नहीं लगा। खुद केंद्रीय अधीक्षक यानी जो एग्जाम करवा रहे हैं सेंटर के अंदर, वही पेपर लीक कर रहे हैं, तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। यानी उस नौकरी का एग्जाम है जिस नौकरी वाली की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एग्जाम को सही तरीके से करवाए। राजस्थान पुलिस का एग्जाम जो अपनी सुरक्षा के लिए एग्जाम होता है, यानी जो पुलिस अपनी सुरक्षा करती है उसी के एग्जाम के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो दूसरे एग्जाम पीटीईटी, रीट, लैब असिस्टेंट, इन एग्जाम की क्या तुलना करेंगे। गुहार है कि प्लीज आप एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराइए। पढ़ाई लिखाई छोड़ दे मित्र, नकल पे रख आस, ओढ़ रजाई सो जा बेटा, रब करेगा पास। दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, गैरों को क्या पता कि दिल कैसे टूटता है। इसी तरह जो एग्जाम के अंदर नकल हुई थी ना, वो अपने ही करवा रहे थे, कोई बाहर से कोई नकल करवाने नहीं आया था। यानी जिस सिस्टम के लोग थे वो ही नकल करवाते, केंद्र अधीक्षक बनाया था वो ही अगर नकल करवा रहे हैं, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे। दूसरों एग्जाम से भी कौन सी उम्मीद रहेंगी। अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट सोच लीजिए कि जिस दिन इस देश का एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया ना, उस दिन ये देश फिर से तबाह हो जाएगा, यानी गुलाम बनने की कंडीशन पे आ जाएगा। जय हिंद साथियों।